भाइयों को नमस्कार। संडे यानी कि कल जेएमसी ने एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, सब्जी मंडी परेड। आप सभी को पता है ये सब्जी मंडी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और हमारे डोगरा कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने सिटी के रहने वाले हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन्होंने इस सब्जी मंडी की सुविधाएं ली हैं। साल 2022 में इस सब्जी मंडी को रेनोवेट करके अपग्रेड करने की कोशिश की गई, टेंडर भी किया गया, स्मार्ट सिटी में बड़ा पैसा आया, लेकिन जो रीज़न अभी रहे हैं उन्हीं रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा कैंसिल हो गया। साल 2026 में यानी कि इस साल वो कोशिश फिर से की गई 4 साल बाद, और इस बार हमने 5.88 करोड़ के डीपीआर पे एक टेंडर लगाया, जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारे जम्मू के सब्जी मंडी परेड के जितने भी हमारे ओपन स्पेस के अलॉटीज़ हैं, 160 के आसपास ओपन स्पेसेस और 20 के आसपास दुकानें, उन सभी के लिए एक मॉडर्न सब्जी मंडी बनाई जाए। आप सभी लोग देख रहे होंगे किस तरह से बारिश और मानसून के मौसम में बार बार हमारे को पुराने शहर में बिल्डिंगों के गिरने की खबरें आती हैं। आज भी हमारे पास 5 एप्लीकेशन आई जिसमें लोगों ने बोला कि मानसून की वजह से उनकी दीवारें गिर गई हैं, कृपया उनको डिमोलिशन की परमिशन दी जाए। हमारे इंजीनियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी में भी कुछ इसी प्रकार के हालात मौजूद थे और डेंस पब्लिक के फुटफॉल की वजह से ये सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर थी। साथ साथ इसके लोगों की डिमांड थी कि जब हर जगह पे नई चीज़ें बन रही हैं, जब मुबारक मंडी नया बन रहा है और शहर के अलग अलग एरियाज़ में नई नई पार्किंग्स बन रही हैं, तो सब्जी मंडी को क्यों पुराना रखा जाए। और उसी के लिए कल एक छोटी सी हमने पहल की है, और क्योंकि मीडिया के चैनल्स में, सोशल मीडिया खासतौर पे काफ़ी जगह चला कि जेएमसी ने गरीबों के साथ जास्ती की या लोगों का हक छीना, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे वो गुम्मट का बाज़ार हो या बावे माता के मंदिर के बाहर के कियोस्क के अलॉटीज़, जेएमसी हमेशा प्रो जम्मू और प्रो पुअर रहा है और आगे भी रहेगा। यहाँ पे जितने भी हमारे सब्जी मंडी के अलॉटीज़ हैं, सभी को जो अभी जिस व्यवस्था में वो बैठ रहे हैं उससे बेटर व्यवस्था सरकार बना के दे रही है। इससे अच्छी चीज़ उनके बिजनेस के लिए, उनके व्यापार के लिए, आने वाले 100 साल के लिए और क्या होगी। और ये सब्जी मंडी अगर पब्लिक के लिए अनसेफ है तो इसको सेफ करना ये भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। साथ साथ इसमें पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जाएगा, वाटर कूलर्स एक्स्ट्रा लगेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छे से की जाएगी, ताकि जितने भी हमारे सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहक लोग हैं, जो हमारी पुराने शहर के लोग हैं, उन सबको एक मॉडर्न मंडी की सुविधा मिल सके। और मैं कहूँगा कि मीडिया के साथियों से भी, क्योंकि कुछ पुराने अखबारों के जर्नलिस्ट कॉल कर रहे थे मुझे कि किसी भी स्टोरी में दोनों पक्ष दिखाने चाहिए, तो खैर आपके माध्यम से इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अपने पक्ष को बताने के लिए। लेकिन जितने भी मेरे मीडिया के साथी अभी सब्जी मंडी में हैं, आपको मैं चाय पे दावत दूंगा कि आप ज़रूर जेएमसी आइए और जो सरकार की तरफ से बात है वो भी आप सुनिए, क्योंकि इसमें हम किसी का हक नहीं मार रहे। सारे गरीब लोगों को एक अच्छे रोजगार के लिए और आने वाले 100 सालों के लिए, ताकि उनकी पीढ़ियां इस सब्जी मंडी में सहयोग चाहें। सर, जिस तरह का हम लोग अभी इनके साथ एक रेंटल के मोड पे हैं, क्योंकि जम्मू नगर निगम भी 1886 से है और उसी तरह से ये सब्जी मंडियां भी 100 साल पुरानी है। तो जब से ये सब्जी मंडी बनी है तब से ये जेएमसी के अलॉटीज है, तो जो इनका रेंटल रहता है ओपन स्पेसेस का वही कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई बहुत ज्यादा फीस मांगी जाएगी या किसी को बोला जाएगा कि अब आप लीज डीड करिए हमारे साथ। जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी चलती रहेगी। हमने इसको फेजेस में बनाना है। आप सभी को पता है पुराना शहर कितना कंजेस्टेड है। कई लोग हमारे पास आए कि सर हमको कोई और जगह दे दो। मैंने बोला आप अगर किसी और दुकानदार के आगे लगाओगे तो वो दुकानदार शोर करेगा, तो इसीलिए हम इसको फेजेस में बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपने एरियाज को आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक उनको पूरा करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ताकि उस जगह पे जो अलॉटीज हैं वो अपना दुकान फिर से चालू कर सकें। इससे जो हमारा डिसरप्शन है वो भी कम से कम रहेगा। और अगर आप अभी वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि लोगों को हम लोग अभी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, कॉन्ट्रैक्टर रेडी है, अलॉटेड है काम, और फाउंडेशन लगाने के लिए वो काम पे आया हुआ है, साइट पे आया हुआ है। पिछले महीने हमने ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ, क्योंकि उनको भी इस प्रोजेक्ट में बड़ा लगाव था कि भाई कैसे हम शहर को अच्छा करें, दीवान मंदिर का ऑडिटोरियम है जहाँ पे रामलीला चलती है, उसको हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में फाउंडेशन डालने वाले एमएलए साहब के साथ, क्योंकि उनके माइंड में था कि कैसे हम पुराने शहर की जो चीजें हैं, जो हमारी
धार्मिक आस्था के साथ भी हैं और साथ साथ हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ भी हैं, उसको हम कैसे नए तरीके से और रिजुविनेट कर सकें। तो उसी के अंदर एक ये छोटी सी कोशिश रही है। मैं एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा पब्लिक को भी कि जितने हमारे पास अलॉटीज हैं उनको कहीं ना कहीं भटकाने की जो कोशिश है उसको हमने नहीं होने देना है। और हमको सही बात को लोगों तक लेके जाना है कि सबको अच्छे मॉडर्न ओपन स्पेसेस सब्जी मंडी में मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई ज्यादा भटका रहा है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे कुछ लोग बिना अलॉटमेंट के भी रहते हैं। और ऐसे ही मुश्किलें हमें बाकी जगहों पे भी आई, जहां भी हमने काम किया तो सबसे ज्यादा हमको रजिस्टर जो कि वहां पे अनऑथराइज्ड बैठा हुआ था, लेकिन 99% लोग जो वहां पे 100 साल से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रही है, उनका हम क्यों हक मारने दें और उनको हम पुरानी मंडियों में क्यों बैठने दें जहां पे लोगों की भी सेफ्टी का खतरा है और वहां पे भी चूहे और जिस तरह का हम लोग आजकल फूड सेफ्टी का सब लोग आजकल न्यूज़ देखते हैं, वो सेफ्टी फूड सेफ्टी भी वहां पे बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाती है। खुली नालियां हैं, गंदे चलने के रास्ते हैं, टॉयलेट्स की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और इस सभी चीज को हम फेज मैनर में करेंगे ताकि किसी की भी रोजी रोटी को मुश्किल ना हो। कि पिछले 2 महीने से मुझे लगता है दर्जन से तो ज़्यादा हो गई मीटिंग है, तो अब हम उसका काउंट लगने लगे थे और कुछ लोगों ने हमें बताया भी, क्योंकि अभी हमने ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर भी चेक करना है। हमारे साथ 3 दिन पहले मीटिंग हुई तो उन्होंने उस मीटिंग में भी हमको नहीं बताया कि वो ऑनरेबल कोर्ट्स में चले गए थे स्टे लेने के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारी तरफ से नीयत साफ थी, हमारे को उन्होंने इत्तला नहीं की, ना उन्होंने हमको कोर्ट ऑर्डर दिया। जब हमने वहाँ पे स्पेसेस को क्लियर किया तब उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप लोग ये कोर्ट का ऑर्डर देखिए। तो कहीं ना कहीं क्लियर इंटेंशंस होनी चाहिए। आप हमारे साथ हर दूसरे दिन मिल रहे हैं और आप एक चीज़ पे स्टे लेने के लिए जा रहे हैं जो कि आप ही के हक के लिए है। हम लोग ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर का आदर करेंगे और कोशिश करेंगे कि, क्योंकि अब ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि वहाँ पे काम मत करिए, तो जो 20 लोगों का अभी उधर दुकान है, हम ऑनरेबल कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे कि जल्द से जल्द उनको वो 20 स्पेसेस बना के दें और हमने 3 महीने का फिक्स टाइमलाइन दिया है ताकि उनकी रोजी रोटी जल्द से जल्द बाहर हो। सर अलॉटमेंट 100 साल पुरानी मंडी है, सबके रिकॉर्ड्स हैं, सबका फैमिली बिजनेस चलता है वहाँ पे, तो जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने लिस्ट बनाई है और इसका प्लान भी इसी हिसाब से किया था कि कितने अलॉटीज हैं और कितनी शॉप्स हमने बनानी है। इसमें कहा कि 12 से ज़्यादा मीटिंग हो गई थी, तो अगर 21 या 50 का नंबर हमें छूना था तो वो हम नहीं छू पाए, लेकिन ज़रूर हमने 12 से ज़्यादा मीटिंग्स की, जो कि मुझे लगता है किसी को जानकारी देने के लिए मोर देन इनफ है। और ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ जब हम लोग उधर फाउंडेशन देने गए थे तब भी सभी मार्केट वालों के साथ हमने वहाँ पे मीटिंग की थी, जिसका आप सब मीडिया के साथियों ने कवर भी किया था। तो मैं कहूँगा कि हमको ट्रूथ को फिक्शन से दूर करना है, सच्चाई की बात लोगों तक लेके जानी है और ये सब पब्लिक डोमेन में। आप सब लोग आए थे जिस दिन हमने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और हम हर दूसरे तीसरे दिन उनसे यही बात कर रहे थे कि आगे के हमको आने वाले सालों के लिए एक नई मंडी शहर को बड़ी जरूरत है।